मेटा एड्स में लीड नहीं आ रही है, या फिर अगर लीड आ भी रही है तो वो लीड फेक निकल रही है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप लीड फॉर्म का इस्तेमाल करके कैसे अपनी लीड को क्वालिफाई लीड में बदल सकते हो, और जो फेक लीड आती है उसको आप फिल्टर करके अच्छी क्वालिटी लीड में बदल सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आ गए हम हमारे एड मैनेजर में, एंड सबसे पहले आपको अपने एड सेटअप में चले आना है। एड सेटअप में जाने के बाद आपको एक कन्वर्जन में आपको यहाँ पे क्या करना है, लीड इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद आपको चले आना है एड वाले सेक्शन पे, एंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखेगा क्रिएट फॉर्म का, ठीक है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, सो ये वो फॉर्म होता है जहाँ से आप अपना लीड फॉर्म बना सकते हो। एंड अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आता है यहाँ पे फॉर्म टाइप। तो फॉर्म टाइप में आपको वो नाम डाल देना है कि जिसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। अब ये फॉर्म नाम लिखना क्यों जरूरी होता है, देखो जब आप मल्टीपल फॉर्म बना लेते हो, 2 फॉर्म 5 10, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये फॉर्म मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म बना दिया तो ये दोबारा डिलीट नहीं होता। इसलिए इसको एक ही बार बनाओ और एकदम बहुत अच्छे से बना लो, ठीक है। तो अब मैं इसका यहाँ पे फॉर्म नाम दे देता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखूंगा। तो आपको भी अपने जो भी लीड फॉर्म जब आप बनाओगे तो इसी प्रकार से आपको नाम लिखना है। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे आया था तो अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है मोर वॉल्यूम, सेकंड होता है हायर इंटेंट, और अगला होता है रिच क्रिएटिव। अब तीनों में से आपको कौन सा यूज करना है। देखो आप जब आप मोर वॉल्यूम करते हो तो क्या होता है, देखो यूज अ फॉर्म दैट क्विक टू फिल द सबमिट और मोबाइल डिवाइस, मतलब ये तुरंत यहाँ पे फिल हो जाता है, मतलब इसमें अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ती। अगला होता है हायर इंटेंट, इसमें क्या होता है भाई अपने को एड अ रिव्यू सेटअप एंड गिव अ पीपल चांस टू कंफर्म दैट इन्फो, मतलब यहाँ पे हम चांस देते हैं, उसका कंफर्मेशन देते हैं क्या आप यहाँ पे कंफर्म करना चाहते हो क्या, तो इस प्रकार से हम हायर इंटेंट लेते हैं। अगला होता है रिच क्रिएटिव, जब हम मल्टीपल जब हमारे पास क्रिएटिव वगैरह होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, रिच क्रिएटिव का। तो अभी इन सब में से हमको कौन सा यूज करना है, तो अभी आपको यूज करना है हायर इंटेंट, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे लीड की क्वालिटी अच्छी होती है, हमारा फॉर्म अच्छा बनता है, और यहाँ से हम अच्छा से फिल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे हायर इंटेंट को ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिखेगा फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, इसको आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। देखो गाइस, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि भाई जो हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हो वो एकदम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे आपने जेली देखा होगा, जेली को आप ऐसे दबाओ ऐसा दबाओ ऐसा दबाओ ऐसा दबाओ, कैसे भी दबाओ वो अपना शेप मतलब रीशेप हो जाता है। वो उसको कैसे भी करो एकदम मतलब क्या होता है ना, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप शेप बदल लेता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब भी वही हो गया कि जब कोई कस्टमर हमारा जब एड देखता है और वो जब हमारा लीड फॉर्म के ऊपर आता है तो वो हमारा लीड फॉर्म ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्वेश्चन के ऑर्डर देखा, उसको रीऑर्डर कर देगा या फिर से उसको फिर से बना देगा ना, या फिर हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह रखा या जैसे हमने कुछ इमेज वगैरह रखा उसको हटा देगा या फिर ऐड कर देगा, इस हिसाब से वो करता है। तो अब यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइज और एक होता है मैनुअल। ऑप्टिमाइज में क्या होता है, मेटा विल टेलर द फॉर्म टू ईच पर्सन और मैक्सिमम परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि जो हम लीड फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे ये उसके अपने आप एआई को हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कर देगा, ठीक है। और मैनुअल में वो होता है कि जैसे भाई हमको पता है कि इसकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है, अब आप इसमें कुछ चेंज मत करो, जो मैं फॉर्म यहाँ पे दे रहा हूँ उसी फॉर्म को आपको यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअल का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने मैनुअल पे क्लिक किया तो आप देखो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे। एंड मैं पहले चश्मा पहन लेता हूँ एंड क्योंकि वो दिख नहीं रहा प्रॉपर। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे आगे वही बैकग्राउंड इमेज कैन बी रिमूव, इसको हमको ऑन करना चाहिए ऑफ। देखो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे इस प्रकार से, वो अगर मेटा चाहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब आप बोलोगे रिमूव क्यों करेगा, क्योंकि देखो अगर जैसे मान लो कोई कस्टमर आया आपके लीड फॉर्म में और वहां पे लीड फॉर्म जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको लगेगा कि भाई इमेज की वजह से लीड फॉर्म ओपन नहीं होता है जल्दी, इससे क्या हो रहा है लोग बैकअप कर जा रहे हैं, बैक कर जा रहे हैं, तो क्या करेगा अपने यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो इस प्रकार से आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर आप इसको ऑन कर रहे हो मतलब आप परमिशन दे रहे हो कि भाई आप मेटा आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो। अगला होता है इंट्रो कैन बी स्किप रीऑर्डर या फिर डिफरेंट लोकेशन, मतलब जो हम इंट्रो देते हैं जैसे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, वो हो सकता है कि वो उसको स्किप कर दे या फिर उसका रीऑर्डर कर दे या फिर उसको दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दे, इस प्रकार से। अगला होता है क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी रीऑर्डर, देखो ये भी उसको रीऑर्डर कर सकता है। जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिखा नेम, फिर लिखा मोबाइल नंबर, फिर लिखा ईमेल आईडी, लेकिन वो चाहे तो उसको रीऑर्डर कर सकता है, पहले ईमेल आईडी दे देगा, इस तरीके से कर सकता है।
ओके, अगला होता है ऑप्शनल क्वेश्चन कैन बी स्किप और शो एट द एंड ऑफ द फॉर्म। मतलब जो हम ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे हम एड अ क्वेश्चन करते हैं, एड अ क्वेश्चन, तो ये ऑप्शनल होते हैं। तो ये चाहे तो उसको सबसे आखिरी में भी भेज सकता है, या उसको रीऑर्डर कर सकता है, या उसको गायब कर सकता है, या सबसे लास्ट में भेज सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अगला होता है मैसेज फॉर लीड कैन बी रिमूव और शो द डिफरेंट लोकेशन। अभी देखो ये मैसेज क्या होता है, जो हम लास्ट में जो मैसेज लिखते हैं ना थैंक यू वाला, ये एंडिंग वाले पार्ट में, तो ये वो मैसेज होता है। तो उसको रिमूव भी कर सकता है, या फिर उसको इधर उधर शिफ्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो क्या। तो अगर आपको लग रहा है कि जो आपको यहाँ पे नहीं करवाना है, इसको यहाँ पे आप नहीं कर सकते। जैसे मुझे बैकग्राउंड रिमूव नहीं करवाना है, भले वो मेरी लीड फॉर्म कितना भी हैंग करे या कितना भी लोड ले, तो जो मेरी बैकग्राउंड फोटो है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से मैं तो इसको ऑन रखूंगा। एंड इंट्रो कैन बी स्किप, इंट्रो स्किप हो सकता है, तो मैं चाहूंगा इंट्रो मेरा स्किप ना हो, ठीक है। क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी रीऑर्डर, तो ये भी मैं नहीं चाहूंगा। ऑप्शन कैन बी स्किप एंड चलो ये भी मैं स्किप नहीं करना चाहूंगा। एंड मैसेज फॉर लीड कैंपेन रिमेंबर, इसको भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बस आपके हिसाब से रहेगा, जो भी आपको जैसा भी रखना है आप वैसा रख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज रख दो, या फिर आप चाहो तो इसको ऑफ कर दो, ठीक है। एंड ऑफ कर दोगे तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप जो आप सेटअप करोगे वो यहाँ पे आप सेटअप करोगे। तो चलो मैं अभी इसको ऑफ करके यहाँ पे लीड फॉर्म क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, अब मैं आगे अपने इंट्रो वाले में। तो गाइस अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लाइक जैसे आप अपनी हेडिंग डाल दो, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से डाल दो, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में कुछ लगाना है तो अपना बैकग्राउंड इमेज यहाँ से आप लगा दो। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ। तो जस्ट मैं अपने बैकग्राउंड इमेज को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा यूज अपलोड इमेज पे, आके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एक अच्छा सा इमेज। तो ये मैंने अभी एक अपना इमेज अपलोड कर दिया है, देख सकते हैं गैलरी से। तो ये मैंने इमेज लगाया 3 days फ्री बूट कैम्प वाला। चलो इसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी। अब नीचे आ जाता है वही हेडलाइन। हेडलाइन एकदम कैची हेडलाइन डालना, ऐसी हेडलाइन कि सामने वाला अगर जो कस्टमर है वो जैसे आपका लीड फॉर्म ओपन करता है तो उसको तुरंत पहले हेडलाइन दिखेगी कि भाई ये फॉर्म किस बारे में, ये हमसे फॉर्म क्यों भरवाना चाहते हैं, किस लिए। तो हेडलाइन एकदम स्ट्रॉन्ग डालना और एकदम अंडरस्टेबल डालना कि भाई देख पढ़ते से समझ में आ जाए। तो मैं अपनी हेडलाइन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, अपनी यहाँ पे हेडलाइन डाल दिया, देख सकते हैं 3 days फ्री मेटाइड बूट कैम्प। अब कोई भी आएगा समझ जाएगा कि भाई 3 दिन का फ्री बूट कैम्प है, ओके। अब देखो यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन। आप अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दो यहाँ पे अपने लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ मैंने अपना यहाँ पे पैराग्राफ भी डाल दिया। जैसे कोई भी यहाँ पे लीड फॉर्म ओपन करेगा तो पहले उसको यहाँ पे ऐसी फोटो दिखेगी, यहाँ पे टाइटल दिखेगा और इस प्रकार से आपका ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखेगा। आप चाहो तो इसको लिस्ट वाइज भी बना सकते हो। देखो ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन है ना, ये सिंपल है। मैं चाहो इसको लिस्ट वाइज बनाना। लिस्ट वाइज में क्या होगा, भाई एक एक लिस्ट देते, जैसे हम राशन लेने जाते हैं ना, तो मम्मी कैसे हमको राशन की लिस्ट दे देती है, भाई 1 किलो शक्कर लाना, जाना। हमारी हेडलाइन क्या है, राशन की दुकान से सामान लाना। और हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, 1 किलो शक्कर लाना, 1 किलो तेल लाना, आधा किलो सब्जी लाना, आधा किलो टमाटर लाना। तो ये हमारी लिस्ट है। तो यहाँ भी हम जैसे यहाँ पे लिस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पूरे यहाँ पे लिस्ट बना दी कि भाई ये जो हेडलाइन है उसके हिसाब से ये क्या रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा लिस्ट वाइज। तो देखो लोगों को भी ऐसे ही दिखेगा, यहाँ पे अपना क्या दिखेगा, हेडलाइन दिखेगी, फिर यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिखेगा लेकिन लिस्ट वाइज दिखेगा। देन फिर सामने वाला क्या कर सकता है, यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिस्ट वाला, पैराग्राफ वाला, तो वो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। देन मैं यहाँ पे अभी पैराग्राफ रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखा आपने अपनी फोटो लगाई, हेडलाइन लिखा और यहाँ पे पैराग्राफ लिखा। अब यहाँ पे मैं सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्या बात है, क्वेश्चन आंसर। ये बड़ा कमाल का होता है और ये वही सेक्शन होता है जहाँ से आप अपने जो लीड है उसकी क्वालिटी को फिल्टर कर सकते हो, अपने लीड को फिल्टर करके अच्छी लीड कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे ऊपर लिखा आता है वही क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन वगैरह देना पड़ता है, तो वो हम देते हैं। और यहाँ पे रहता है कंडीशनल लॉजिक। ये क्या होता है, ये बड़ा कमाल का होता है। जैसे मान लो मम्मी ने हमको बाजार भेजी सब्जी लाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि देख भाई तो वहां जा रहा है बाजार मंडी, तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, तू चाहे तो वहां से टमाटर भी ला सकता है या गोभी भी ला सकता है। अगर टमाटर लाएगा तो टमाटर की चटनी बना दूंगी, गोभी लाएगा तो गोभी की सब्जी बना दूंगी, ठीक है। अब अगर वो टमाटर लेता है तो फिर वो उसकी दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि अगर तूने टमाटर लिया तो तेरे को टमाटर के साथ क्या खाना है तो वो साथ में लाना पड़ेगा। अगर यार तू गोभी चुनता तो गोभी के साथ में क्या खाना है वो लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम भी कंडीशन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके चलो दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को पूरी देखना और बिना स्किप किए देखना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में दिखेगा कि भाई हमको जो कस्टमर से कौन सा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना है। यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना
कि जैसे ये हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बस ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे आता है चूज द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड। आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की नीड है जो आपको अपने कस्टमर से लेना है। जैसे आपको उनका ईमेल आईडी चाहिए क्या, आपको उनका नाम चाहिए क्या, उनका फोन नंबर चाहिए क्या। अगर चाहिए होगा तो इसको रखो, नहीं चाहिए होगा तो उसमें ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे फोन नंबर है ना, ये ऑप्शनल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग है ना लीड फॉर्म में अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते, तो आप इसको चाहो तो ऑप्शनल रख सकते हो। या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई फोन नंबर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको आपको क्या कर देना, ऑफ कर देना। तो अभी जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे फोन नंबर चाहिए। ओके, अब जैसे ईमेल आईडी आ गई, मैं ईमेल आईडी को ऑप्शनल रख देता हूँ क्योंकि अभी मुझे ईमेल आईडी की जरूरत नहीं थी। ओके, अब देखो मैं इसको रीऑर्डर भी कर सकता हूँ। ये देखो मैं चाहता हूँ पहले नाम भरे लोग, तो ये जो यहाँ पे जो ऐसा 3-3 लाइन का 6 बना हुआ है ना, इस तरीके से इसको पकड़ के क्या करना, ऊपर कर देना। तो देखो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और ये देखो अब मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। अब तो पूरा नाम ऊपर चले गया। फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद फोन नंबर आए, है ना, तो ये 2 चीज आ जाए और तीसरे पे ईमेल यहाँ पे ऑप्शनल आ जाए। आप चाहो तो देखो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये देखो मेरा नाम वहां से डिलीट हो गया। अब आप बोलोगे सर उसको ऐड कैसे करना है, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ऐड कैटेगरी लिखा है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखा है यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जाके फुल नेम कर दो। ये देखो उसका क्या फुल नेम आ गया, इसको यहाँ पे ऊपर कर दो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो बात आती है कि जैसे हमने उनकी इंफॉर्मेशन तो ले लिया, अब यहाँ पे और कौन कौन सी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो हम ऐड कैटेगरी में जाएंगे, हम कॉन्टेक्ट फील्ड में अगर जाते तो हम उनसे यहाँ पे एड्रेस ले सकते हैं, सिटी का नाम ले सकते हैं, हम उनका स्टेट पूछ सकते हैं, कंट्री पूछ सकते हैं, है ना, जिप कोड वगैरह पूछ सकते हैं। देन फिर उसके बाद हम यूजर इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो उनका नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, और डेमोग्राफी में जाते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, है ना, ये सब चीजें ले सकते हैं। वर्क इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और नेशन आईडी नंबर ले सकते हैं। तो मतलब इतनी सारी चीजें हम उनसे पूछ सकते हैं। चलो एक मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं डेमोग्राफी में गया, मैं यहाँ पे जेंडर पूछना चाहता हूँ, भाई बताओ तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम मेल हो या फीमेल हो। देन वो क्या करेगा, अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। आप चाहो तो इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हो या फिर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी। तो मैं बोलूंगा भाई जेंडर ऑप्शनल है कि भाई तुमको डालना है तो डालो, मत नहीं डालना है तो मत डालो। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी आता है भाई क्वेश्चन पूछना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, हमारी जो लीड आ रही है ना वो फिल्टर हो जाती है। जब हम एड चलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लीड आती है। तो 2 प्रकार की लीड आती है, एक आती है कचरा लीड और एक आती है क्वालिटी लीड। तो कचरा लीड जो आती है ना, उसको फॉर्म देख के ना गुस्सा आ जाता है, अरे अरे कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे तो परेशान कर दिया। तो कचरा लीड है ना पहली भाग जाती है। और जो क्वालिटी लीड है उनको भाई सीखना है, उनको करना है, तो वो भले कितना भी क्वेश्चन हो वो उसका जवाब देगा क्योंकि इसको करना ही था, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी लीड आपको यहाँ से मिलती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछना है आपको, देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ऐड अ क्वेश्चन, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक होता है मल्टीपल चॉइस, एक होता है शॉर्ट आंसर, एक होता है कंडीशनल लॉजिक और एक होता है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। अब मल्टीपल चॉइस का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहाँ पर रहते हो। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए। अब आप उसमें से सिलेक्ट करके जो भी आपका सही आंसर होगा वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पूछूंगा भाई आपका मोबाइल नंबर बताओ, तो आपका मोबाइल नंबर तो एक ही है, तो आप तो सीधा बता दो कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखो फिर मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करूंगा एंड अभी कंडीशनल को मैं स्किप करता हूँ। एंड देखो यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट लिया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी अगर कोई आ रहा है लीड में, हम वो डायरेक्ट हमसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उससे यहाँ पे पूछना चाहते हैं भाई क्या आप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। अगर वो जैसे यहाँ पे क्लिक करता है, हाँ करता है, तो यहाँ पे उसको एक ऑटोमेटिकली क्या मैसेज जाएगा जो हम यहाँ पे भेजेंगे, तो हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। ऐसा हम करके उसको यहाँ पे मैसेज भेजेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वाला भी लगा सकते हैं। ओके, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल लॉजिक क्या होता है और एक कैसे यहाँ पे लगाया जाता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे कंडीशनल लॉजिक को ऑन करता हूँ, तो अब देखो गाइस यहाँ पे हर एक पे क्या होता है, कंडीशनल लॉजिक लग जाता है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन 2 को ओपन करता हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशनल लग चुका है। जैसे मैंने लिखा वेयर आर यू फ्रॉम, अब राजकोट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंडीशनल लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई राजकोट से था, मतलब चलो भाई हमारे एरिया का है, तो हम क्या करेंगे, इसको और कुछ पूछेंगे, क्या आप राजकोट में हो, तो क्या आप ऑफलाइन आना चाहते हो सीखने के लिए या फिर ऐसा। और अगर कोई जैसे कोई चुनता है अहमदाबाद, तो जैसे वो अहमदाबाद लिखता है तो उसका एक अलग कंडीशन, क्या आप यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हो, इस प्रकार से। जैसे मान लो कोई राजकोट से, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसको क्या अगला उसको क्या एक्शन देना है।
तो मैं उसको बोलूंगा उसको एक अगला एक नया क्वेश्चन दे दूं, या उसको बोलूं भाई जैसे ने राजकोट चुना तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाए, या फिर क्लोज द फॉर्म, भाई उसने राजकोट चुना तो फॉर्म क्लोज हो जाए। जैसे भाई अगर जैसे वो राजकोट चुनता है तो हम चाहते हैं कि भाई वो राजकोट में तो वो ऑफलाइन आ जाए, तो मैं उससे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे गो टू क्वेश्चन करूंगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने आपको पूछा है मैं वो भी ले सकता हूँ, या फिर मैं एक नया क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप ऑफलाइन आ सकते हो सीखने के लिए, इस प्रकार से। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन उसमें ऐड हो चुका है। तो जैसे ही वो राजकोट सिलेक्ट करता है तो उसको एक अचानक से तीसरा क्वेश्चन ये दिख जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो वो अहमदाबाद सिलेक्ट करता है, तो अहमदाबाद में हम ऑफलाइन नहीं जा सकते, तो जैसे वो अहमदाबाद सेलेक्ट करता है तो मैं चाहता हूँ सबमिट फॉर्म हो जाए, मतलब फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, उसके बाद हमको कुछ पूछना ही नहीं उससे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म का हम क्या करते हैं, जैसे इवन एंड पेज ऑफ लीड, मतलब इसका जो एंड पेज है जो हम थैंक यू पेज बोलेंगे वो लगाना चाहते हैं, या फिर एक नया कुछ थैंक यू पेज हम बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ ले रख लेता हूँ एंड उसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फॉर्म एंड कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे जामनगर या मोरबी चुनता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई ऑफिस नहीं है, फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जैसे मान लो कोई मोरबी चुने तो क्या हो जाए, क्लोज द फॉर्म, मतलब फॉर्म जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लोज द फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमने बनाया। और जैसे जामनगर में भी है तो जामनगर में भी चाहूंगा वही फॉर्म क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी कि अगर वो यहाँ पे राजकोट से है तो उसको एक अलग क्वेश्चन मिलेगा, अगर वो अहमदाबाद से तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और अगर वो इधर मोरबी है जामनगर से तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक लगा के सामने वालों को मतलब हम बता सकते हैं कि भाई अगर ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह में इतना ही रहता है, ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो आपको इतना यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता भैया प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक। तो ये लिंक आपको डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी बिजनेस के लिए अगर यहाँ पे एड चला रहे हो तो अगर यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी लिंक नहीं डालते हो तो हो सकता है आपके एड पे थोड़ा सा खतरा आ जाए, एड अकाउंट डिसेबल भी होता है, एड रिजेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक वगैरह डाल देना है। अगर आपने वेबसाइट वगैरह बनाई होगी तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वेबसाइट बनाई है तो हम साइट में सबसे नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डाल के रखते हैं। ये देखो आ गई हमारी, ये रही प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। इस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और ये इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे आके आपको बस प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पेस्ट कर देना है, ओके। और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट, ओके। तो इतना यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। बट अभी आपके पास मान लो वेबसाइट नहीं है तो आप प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कैसे बनाओगे, तो उसके लिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको चले आना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आके आपको इमेज डाल देना है जो आपने यहाँ पे क्रिएटिव में लगाया है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि मुझे इस एड के ऊपर एड रन करना है, तो मुझे इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक वगैरह हटा देना, बस प्राइवेसी पॉलिसी बना दो। अब देखो क्या करेगा, मेरे लिए पूरी की पूरी एक प्राइवेसी पॉलिसी बना के देगा, ओके। ये देखो गाइस, अब ये प्राइवेसी पॉलिसी के क्या करना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, पूरा का पूरा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लेना। तो यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके आपको चले आना है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे टाइप कर लेना आपको DOC एंड ये आ जाएगा आपका गूगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसको साइन इन वगैरह कर लेना आपकी ईमेल आईडी से। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, बस ये आप पेस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक बन गई है। अब यहाँ पे आपका नीचे आपका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना है। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर बराबर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर बराबर से इस टाइप से वगैरह वगैरह डाल देना, ईमेल आईडी वगैरह सब सही सही डालना। और यहाँ पे टाइटल नेम में बराबर लिख देना प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और इस पे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप शेयर पे जाना है। शेयर पे जाके यहाँ पे इसको क्या कर देना, रिस्ट्रिक्शन से हटा के एनीवन लिंक कर देना ताकि हर कोई इसको ओपन कर सके। बस आप इसको यहाँ पे कॉपी लिंक कर दीजिएगा और यहाँ पे आ जाइए अपनी कहाँ पे एड मैनेजर में। और ये जो लिंक है यहाँ पे अपना, ये लिंक यहाँ पे आपने डाल दिया और नीचे यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, नीचे यहाँ पे बस लिख दो प्राइवेसी पॉलिसी। ले लो गाइस, अब आपका यहाँ पे क्या बन गया, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बन गया। इससे क्या होता है, आपका एड है ना वो सेव हो जाता है, ओके। यहाँ पे आता है कस्टम नोटिस। यहाँ पे आप एड कस्टम डिस्क्लेमर दे सकते हो। जैसा होता नहीं जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो हमको कभी कभी डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, जैसे भाई कोई कॉपीराइट ना आ जाए या कुछ ऐसा गलत वो ना हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि भाई जैसे अगर यहाँ पे आप एड देख रहे हो, जैसे कोई रहता है ना, कोई फाइनेंस में एड चलाता है, कोई हेल्थ में चलाता है, कोई किस में, तो उसमें कोई डिस्क्लेमर रहते हैं कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ भी डिस्क्लेमर। तो अगर आपका इसमें कोई डिस्क्लेमर होगा तो आप लिखना, या फिर नहीं होगा या फिर आपको बनाते नहीं आता होगा
तो यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को बोल देना। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज मुझे डिस्क्लेमर बनाकर दे दो। आप देखो ये क्या करेगा, मुझे डिस्क्लेमर बना के दे देगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर में यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने को आ जाना एड मेजर में, जो टाइटल नेम में, तो टाइटल मैंने ये कॉपी किया था डिस्क्लेमर स्मार्ट मार्केटिंग जोन, और यहाँ पे आके टेक्स्ट में यहाँ पे जो पूरा डिस्क्लेमर था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, डिस्क्लेमर भी डाल दिया और यहाँ पे अपना नाम नंबर सही से चेंज कर लेना। ओके गाइस, तो इस प्रकार से थोड़ा क्या होता है, सेफ्टी वगैरह हो जाती है और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डिस्क्लेमर हर किसी को नहीं लिखना होता है। जिसका बिजनेस ऐसा फील्ड में होता है, जैसे फाइनेंशियल फील्ड में ऐसा लगता है कि एड रिजेक्ट हो सकते हैं, गेमिंग फील्ड में या कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ आपको लगता है एड रिजेक्ट ज्यादा होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अब आ गए हम हमारे एंडिंग वाले पेज में। अब देखो यहाँ पे मैंने एंडिंग वाला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 बने हुए एंडिंग पेज, जिसको हम थैंक यू पेज बोलते हैं ना, वो ये कंडीशनल लॉजिक वाला है। अब हम चाहते जो सबके लिए जो एक बने वो एक अलग बनाना चाहते, वो बिना कंडीशनल वाला रहेगा, तो उसको हम एंड पेज कर देंगे। ठीक है, ये थर्ड वाला गया। अब यहाँ पे एंड पेज को हम अच्छे से लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पेज एंड पेज का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म का नाम हो गया और यहाँ पे हेडलाइन में हम डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने अच्छे से हेडलाइन लिख दिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छा सा थैंक यू वगैरह इस टाइप से यहाँ पे लिख देना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द बूट कैम्प एंड प्लीज यहाँ पे नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके हमारे कम्युनिटी में जुड़ जाइए और वहीं पे आपको सारी चीजें आपको मिलेगी। जैसे आपको वहीं पे ग्रुप के अपडेट मिलेंगे और सारे यहाँ पे बूट कैम्प के अपडेट वगैरह मिलेंगे। इस टाइप से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है। जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, तब हमको कहाँ पर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब हम चाहते हैं कि भाई फॉर्म भरने के बाद अब सामने वाले को हम कहाँ पर भेजना चाहते हैं। लाइक जैसे हम उसको किसी और वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं, जैसे फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद उसको और जानकारी चाहिए होगा, तो हम चाहते हैं उसको वेबसाइट पे भेज दे, तो हम यहाँ पे वेबसाइट की लिंक वगैरह डाल देंगे। तो जैसे देखो ये हमारी वेबसाइट है, तो हमने क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट की यहाँ पे लिंक डाल देंगे। जैसे यहाँ वेबसाइट की यहाँ पे लिंक डालेंगे तो इससे क्या होगा, फॉर्म भरते से ही वो जैसे वहाँ पे लर्न मोर है कुछ भी ऐसा बटन पे क्लिक करेगा तो हमारी सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आ गया। क्या देना चाहते हैं हम, जैसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे लर्न मोर, है ना। तो बस इस तरीके से आपका थैंक यू पेज बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहते हो उसको कोई फाइल दे देना कि भाई फॉर्म भरते से वो किसी फाइल को डाउनलोड कर ले, पीडीएफ वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे आप मीडिया में जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे देना, डाउनलोड नाउ। अगला होता है भाई कॉल बिजनेस या चैट ऑन व्हाट्सएप। ये सबसे सही लगता है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इससे क्या होता है, जैसे भाई किसने आपका लीड फॉर्म फिल किया, जैसे उन्होंने लीड फॉर्म भरा तो डायरेक्ट आप उसको अपने व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लेकर आ सकते हो। ओके, बस यहाँ पे आपको कनेक्ट प्रोफाइल करना पड़ेगा व्हाट्सएप की और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाट्सएप नाउ। क्या लिखोगे, व्हाट्सएप नाउ लिखना पड़ेगा। बस इस तरीके से आपको करना है। या फिर आप चाहते हो एक और चीज जो बहुत लोग करते हैं, जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग जो बूट कैम्प चलाते हैं या किसी ऐसी चीज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, पता है, जो मतलब मुझे भी ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी भी, पहले मुझे नहीं आता था, तो इसके कारण मैं बहुत सारे मैंने फॉर्म बना दिए थे। जब मुझे पता चला तब पता चला कि ऐसा होता है। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे गो टू वेबसाइट पे जा सकते हो और गो टू वेबसाइट पे आके यहाँ पे अपने एक लिंक लगा सकते हो। लिंक कौन सी, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आपने कम्युनिटी बनाई है तो कम्युनिटी की जो लिंक है वो यहाँ पे आप लिंक डाल देना। ओके, जैसे आपने कम्युनिटी की लिंक डाली व्हाट्सएप कम्युनिटी की और यहाँ पे लिख लेना। तो इस प्रकार से आपने ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, आपको फॉर्म देखेंगे और उस कम्युनिटी में जाके ज्वाइन हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना ही था एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखा। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे कैसे लीड फॉर्म को सेटअप किया है। ओके, अब मैं आपको कुछ और सेटिंग के बारे में दिखा देता हूँ जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये होता है जैसे एक होता है शेयरिंग, जैसे मान लो किसी ने मेरी एड देखी है, उसके सामने फॉर्म खुला तो चाहता है उसके दोस्त को भी शेयर करता है फॉर्म के लिए, भाई ये फॉर्म है तू भी इसमें ऐड हो जाए, तू भी इस फॉर्म को भर दे, बहुत काम का फॉर्म है। तो आप क्या करो, उसको ओपन रखो फॉर्म को, इससे क्या होगा वो अपना दोस्त वो शेयर कर सकता है किसी दोस्त को भी। ठीक है, तो मैं तो इसको हमेशा ओपन रखता हूँ, लेकिन आप चाहो किसी और को शेयर ना कर पाए तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट रख सकते हो। अगला होता है भाई फील्ड नेम। फील्ड नेम में ये होता है कि जैसे हमने अपने यहाँ पे फील्ड नेम वगैरह देके रखा हुआ है सब, बस ये वही होता है जो हमने यहाँ पे अपना फील्ड में नेम देके रखा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्या आपने बिजनेस के लिए एड रन किया है, तो कोई लिखता है यस और कोई लिखता है नो, तो ये उसके अंदर का एक लेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, जैसे इस प्रकार से कुछ यहाँ पे फॉर्म बने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, नेम
और फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ रहता कि भाई यहाँ पे हम अपना नेम लिखते, और यहाँ पे भी ऐसा दिया रहता कि भाई लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लिख देते भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक, ठीक है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होगा, दिखेगा नहीं, ठीक है, वो इसी प्रकार से दिखता है लोगों को। अब लोग यहाँ पे आके अपना नाम लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोन नंबर, फिर एक बॉक्स रहता है और मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी रेंडमली लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये वो होता है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे आता है ट्रैकिंग पैरामीटर। ट्रैकिंग पैरामीटर ये बहुत ही कमाल का होता है। जैसे मान लो अभी मैं 4 स्टेट मतलब 4 जगह यहाँ पे एड चला रहा हूँ, अपना यहाँ पे राजकोट और अहमदाबाद में फॉर एग्जांपल। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई राजकोट से लीड आ रही है, अहमदाबाद से आ रही है, मोरबी से आ रही है, जामनगर से आ रही है? तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक पैरामीटर लगा देता हूँ। पैरामीटर ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजकोट। तो अब इससे क्या होगा, वो इनडायरेक्टली मुझे बता देगा कि भाई ये मुझे जो लीड आ रही है कहाँ से आ रही है। अब ये पता कहाँ से चलेगा, दिखेगा कहाँ पर, जब लीड आ जाएगी, पूरी लीड इकट्ठा हो जाएगी, तो आपको पता है वो एक्सेल शीट में चली जाती है। तो जैसे हम उसको एक्सेल शीट में लेकर आएंगे तो वहाँ पे एक अलग ही सेक्शन बन जाएगा कि भाई ये इस सिटी से है। अगर जैसे कोई सेम राजकोट से होगा तो दिख जाएगा कि ये राजकोट से है ना, तो ये उस प्रकार से ये यहाँ पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, बस अब यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आपका लीड फॉर्म बन चुका है। अब आप यहाँ पे अपना लीड फॉर्म बना सकते हो और अपनी लीड को क्वालिफाई कर सकते हो, और यहाँ पे अच्छी खासी आप क्वालिफाई लीड ला सकते हो और फेक लीड से बच सकते हो। तो अब इसके बाद वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे जो लीड फॉर्म आती है उसको हम हमारे एक्सेल शीट में ले सकते हैं, और एक्सेल शीट में लेके उसको कैसे प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं वहीं पर।